क्रिसमस के मौके पर छत्तीसगढ़ की एक तस्वीर दुनिया ने देखी जो किसी चर्च की नहीं बल्कि एक प्राइवेट मॉल में क्रिसमस की सजावट को लेकर थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मैग्नेटो मॉल की तस्वीर, जहां हर साल की तरह इस साल भी क्रिसमस की सजावट थी, सांता क्लॉज थे, लाइट्स थी, खुशियां थी। लेकिन बुधवार को वहां 80 से 90 लोग घुस आए, डंडों के साथ, गालियों के साथ, धमकियों के साथ। गार्ड्स को धक्का दिया गया, स्टाफ को धमकाया गया, सजावट तोड़ी गई और कहा गया हमें सांता नहीं चाहिए। आप में से ज्यादातर लोग ने इस तस्वीर को देखा ही होगा। अब जरा यहीं रुककर सोचिए, ये कोई चर्च नहीं था, कोई धर्मांतरण सभा नहीं थी, ये एक मॉल था, एक प्राइवेट कमर्शियल स्पेस जहां संविधान का आर्टिकल 25 कहता है हर नागरिक को अपनी आस्था, अपना त्योहार, अपनी पहचान जीने का अधिकार है। ये सब उस दिन हुआ जिस दिन अवैध धर्मांतरण के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया था। हैरानी की बात यह है कि मॉल के कर्मचारी खुद कह रहे हैं कि वे भी बंद का समर्थन कर रहे थे। पिछले 16 सालों से हर बंद का सम्मान किया गया है, लेकिन ऐसा व्यवहार उन्होंने कभी नहीं देखा। यानी सवाल बंद का नहीं है, सवाल बर्ताव का है। सवाल इस बात का है कि विरोध की सीमा कहां खत्म होती है और इंसाफ कहां से शुरू होती है। इस पूरी घटना की जड़ में कांकेर जिले का एक विवाद है। 18 दिसंबर को कांकेर जिले के बड़े तेवड़ा गांव में एक व्यक्ति के दफन को लेकर दो समुदायों के बीच विवाद हो गया था। इस विवाद के बाद हुई हिंसा में पुलिसकर्मियों सहित 20 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए थे। विवाद 16 दिसंबर को तब शुरू हुआ जब गांव के सरपंच ने ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार अपने पिता के शव को अपनी निजी जमीन पर दफना दिया। इसकी वजह से एक भीड़ ने प्रार्थना कक्ष में तोड़फोड़ की और सामान में आग लगा दी। बाद में कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार शव को कब्र से बाहर निकाला गया और कब्रिस्तान में दफना दिया गया, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान सर्व हिंदू समाज ने किया था। पर इस बंद के दौरान जो घटनाएं निकलकर सामने आए वो इस शांत प्रदेश के बिल्कुल ही विपरीत थी। छत्तीसगढ़, जिसे शांति का टापू कहा जाता रहा है, उस प्रदेश के मॉल में जब हुड़दंगी महिलाओं और बच्चों की फिक्र किए बिना लाठी डंडे से हमला करने पर उतारू हो जाएं, जहां ब्लिंकिट के साधारण से कर्मचारी को डंडे से सिर्फ इसलिए मारा जाए क्योंकि वे अपना काम कर रहा था, उस प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर दाग लगना स्वाभाविक है। वहीं इस तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाबालिग भी शामिल है। इस कार्रवाई के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक गिरफ्तारी देने का ऐलान किया है। और ये दाग तब और गहरा हो गया जब पूरे देश और यहाँ तक कि विदेशी मीडिया ने इस घटना को प्रमुखता से दिखाया। इंडियन एक्सप्रेस ने अपने आर्टिकल में शीर्षक दिया, मॉब बार्जेस इनटू रायपुर मॉल। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया टीआरटी वर्ल्ड ने लिखा कि क्रिसमस इन इंडिया अनफोल्ड्स अंडर अ शैडो ऑफ फियर एंड इंटिमिडेशन। यानी भारत में क्रिसमस का माहौल भय और धमकियों के साए में छाया हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि कई राज्यों में ईसाई समुदाय के खिलाफ हमले और धमकियां सामने आई हैं और रायपुर का मॉल भी उसी तस्वीर का हिस्सा बन गया है। जिस देश के प्रधानमंत्री खुद क्रिसमस के मौके पर चर्च जा रहे हों, बधाई दे रहे हों, उसी देश के इस शांत प्रदेश में इस प्रकार की घटना से दुनिया को क्या मैसेज आएगा, ये समझना कोई मुश्किल बात नहीं है। एनडीटीवी ने लिखा 40 मास्क्ड मेन वैंडलाइज क्रिसमस डेकोर इन रायपुर। वहीं इंडिया टुडे ने लिखा कि एंग्री ओवर बंद वायलेशन, मॉब वैंडलाइजेस क्रिसमस डेकोर। यानी रायपुर अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया के अखबारों की सुर्खी है। और दुख की बात यह है कि ये सुर्खी किसी विकास की तस्वीर के रूप में नहीं है, किसी उपलब्धि की नहीं है, बल्कि डर की है। देखना होगा कि जिन अज्ञात लोगों ने इस प्रकार की हरकत की, प्रशासन उस पर क्या एक्शन लेता है। इन सबके बीच आप हमें कमेंट करके बताएं कि क्या 24 दिसंबर को आपके इस राज्य में जो कुछ भी हुआ वो सही था, या इसे और बेहतर तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से, बिना महिलाओं और बच्चों को, कर्मचारियों को चोट पहुंचाए भी किया जा सकता था।